नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लहसुन के बारे में। जो लहसुन है वो आयुर्वेद में इसे महो औषध कहा गया है। महो औषध मतलब महान औषधि, और लहसुन को ये उपमा दी गई है, किसी और औषधि को नहीं दी गई है। उसी तरह से अदरक को कहा गया है विश्व औषध, मतलब पूरी दुनिया की औषधि, मतलब हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। आप लहसुन की महत्ता इसी से समझ सकते हैं कि वैज्ञानिक अब इसके नए नए प्रयोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इसे बहुत हजारों साल पहले ही हमारे दैनिक भोजन में सम्मिलित कर लिया था। इसका प्रयोग बड़ा आसान है, पर मैं आपको पहले बताऊं कि हम इसके क्या क्या बेनिफिट्स जानते हैं। देखिए, इसके बेनिफिट्स में से सबसे बड़ा बेनिफिट्स जो है वह कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए है, ब्लड प्रेशर कम करने के लिए है, और गठियावात में जो हड्डियों की जो हड्डियां समय के साथ घिस जाती है उसको रोकने के लिए है, उसका जो इन्फ्लामेशन है उसको कंट्रोल इफेक्ट जो है उसको कम करने के लिए है। तो ये गठिया की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कभी। प्लस सारी दुनिया जानती है कि लहसुन से कोलेस्ट्रॉल कम होता है और ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित होता है। ये एक बहुत आवश्यक औषधि हो गई है, लेकिन इसका सही प्रयोग कैसे करें। एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल भी इसके इफेक्ट हैं, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त और भी अन्य प्रयोग हैं। तो हम बात करते हैं। एक बार एक मार्केटिंग कंपनी वाला एक 2000 का डब्बा लेके आया था, बता रहा था कि इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और भी कई प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होती है। तो मैं उसके बारे में पढ़ने लगा। जो इसमें तत्व होता है एलिलिन, एलिसिन और अन्य तत्व, वो सारे औषधि गुणों से युक्त हैं। उन लोगों ने इसी के तत्वों को निकाला और उसको स्टेबलाइज कर दिया है। उस पर लिखा था स्टेबलाइज्ड एलिलिन, एलिसिन। स्टेबलाइज का क्या मतलब है? जब लहसुन हम इस फॉर्म में देखते हैं तो इसमें जो इसकी जो गंध आती है वो तीक्ष्ण गंध नहीं आती है, बहुत हल्की आती है। जब इसे आप खोलते हैं, कवर खोलते हैं, तो इससे वो गंध तेजी से बाहर आने लग जाती है, क्योंकि वो अंदर ट्रैप रहती है और वह एक वोलेटाइल तत्व है। ठीक है, अब इसकी तीक्ष्ण गंध आना शुरू हो गई। एक्चुअली एलिलिन और एलिसिन ऐसे तत्व है जो हवा में आते ही हवा से रिएक्शन करते हैं और अपना प्रभाव खो देते हैं। इसलिए लहसुन को ज्यादातर लोग, जो कहा जाता है कि पानी के साथ पूरी एक कली खा जाइए छोटी, ये बहुत अच्छी बात है। आप एक दो कली खा लीजिए छोटी, अगर आपको लगता है ज्यादा बड़ी तो आप उसको दो टुकड़े करके तुरंत खा लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप उसको काटते हैं इसके अंदर से जो उसकी गंध है, वो तत्वों की गंध है, वो निकलना शुरू हो जाती है। तत्व उड़ना शुरू हो जाते हैं, हवा में मिल जाते हैं और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होकर खराब हो जाते हैं। ऑक्सीजन इसके अंदर भी घुस जाएगी, वो पूरी तरह बेकार हो जाएगा। इसीलिए लहसुन का कभी पेस्ट बनाने कर उसका जो बनाना चाहते हैं आप तलने वलने का, वो सब बेकार है। उससे आपके लहसुन के तत्वों का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो कंपनियां बड़ी होशियार है, इस तत्व को कैसे भी करके स्टेबलाइज कर लिया है। मैं आपको घर में स्टेबलाइज करने का तरीका बताऊंगा कि इसका जो तत्व है इसको घर में स्टेबलाइज कैसे करें, कैसे यूज करें। एक तो इसको हवा में संपर्क में आने से पहले ही आप पूरा निगल जाइए, बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा, इसको तुरंत काट लीजिए और तुरंत किसी ऑयल के अंदर डुबो दीजिए, जैसे आप ऑलिव ऑयल या जो भी आपका घर का ऑयल है उसमें आप डुबो दीजिए, घंटों तक रहने दीजिए, एक दिन दो दिन तक सारा तत्व उसमें आ जाएगा। उस ऑयल को आप धीरे धीरे कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं किसी भी तरह से, क्योंकि ऑयल के अंदर हवा नहीं मिलेगी, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ये तत्व उसके अंदर, ऑयल के अंदर सुरक्षित रहेगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा और औषधीय गुण इसके खत्म नहीं होंगे और औषधीय गुण उसके नष्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो उसको पेस्ट नहीं बनाना है, पूरा खाना है या जल्दी से काट के ऑयल के अंदर डाल देना है। दैट इज द मेन फंडा। तो मैं तो क्या करता हूं कि भाई, जो ग्रामीण तरीका होता है, एक सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप पहले लाल मिर्च का पेस्ट बना लीजिए, मिक्सर में बनाइए या सील बत्ते पे बनाइए, जिस पे आप बनाते हैं। लहसुन की पूरी कली डालिए, जल्दी से उसको पहले पेस्ट लाल मिर्च का बनाइए, उसके अंदर इसको डालिए और पीस लीजिए, ताकि इसका जो तत्व निकले वो उसमें मिल जाए। एक बार तत्व हवा के संपर्क में आया, बेकार हो गया, कोई काम कर नहीं रहा। इसलिए उसको स्टेबलाइज करना है, वो लाल मिर्च में घुल जाएगा और वो लाल मिर्च की चटनी खट्टी मिट्टी जिसका स्वाद आएगा वो आपके काम में आएगा। तो इस तरह से आप दो तीन तरीके हैं वो यूज करिए। पूरा खाने का तरीका भी अच्छा है और मात्रा सीमित रखिए, धीरे धीरे मात्रा बढ़ाइए, क्योंकि कई लोगों को ये पेट में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वैसे भी पेट का ऐसा है कि आप जो चीज़ खाना शुरू करते हैं धीरे धीरे उसके साथ एडजस्ट हो जाता है। तो शुरू में आप कम खाइए, बाद में ज़्यादा खाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लिए ये मैं जहाँ तक समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। मैं प्योर घी खाता हूँ, तेल बहुत कम खाता हूँ, फिर भी मेरा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल है बिकॉज ऑफ लहसुन और इसकी चटनी। और वैसे मैं पूरा नहीं खाता हूँ, ये अपना चटनी में ही खा लेता हूँ। और दाल के अंदर जैसे हम बनाते हैं, बघार डालते हैं, उसके पहले लहसुन को फटाफट काटिए और बघार में डालिए। अगर आपने जल्दी से काट के डाल दिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने काट के खुला छोड़ दिया
ऐसे 2 टुकड़े करके, तो इसके अंदर की ट्यूब्यूल से जो आपका तत्व है एलिसिन एलिसिन दूसरे तत्व जो सारे उड़ जाएंगे और ये बेकार हो जाएगा, जैसा कि आप खुद अच्छे से समझ रहे हैं इस बात को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस 2 बड़ी बड़ी गंभीर बीमारी से बचिए। साथ में इसके कई औषधि बेनिफिट्स हैं जो आपको पता भी नहीं होंगे। रिसर्च कर करके थक जाएंगे वैज्ञानिक, पर इसके तत्वों की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे तत्व हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आयुर्वेद में लिखे हुए हैं। तो हमारा बस काम है सही तरीके से 2 लहसुन की कली 1-2 लहसुन की कली रोज खाना। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।